नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? क्या लेकर के आ रहा है ये नया महीना, साल का आखिरी महीना? लेट अस फाइंड आउट। अगर आप पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न एंड वेरी रिसेंटली शॉर्ट्स के सेक्शन में मैंने 26 ऑफ नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक की लव रीडिंग अपलोड की है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, यू कैन जस्ट गो एंड सी इन द सेक्शन ऑफ शॉर्ट्स। ये रीडिंग भी हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए की है, ओके। अगर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज द कार्ड ऑफ योग, जो कि ये कह रहा है कि फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में काम हो क्यों नहीं रहे हैं। इरिटेटेड हो सकते हैं किसी रीज़न को लेकर के। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे कुछ काम जो बनने चाहिए नहीं बन पा रहे, बहुत सारे रीजंस हैं, तो थोड़ा सा इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, एकदम बेवकूफ़ों की तरह कोई एक्ट कर रहा हो, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ यूनिकॉर्न, जो कि ये कह रहा है यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपने इंट्यूशन को, अपने पावर को यूज करके आप अपनी लाइफ में बेनिफिशियल चेंजेस लेकर आ सकते हैं। वो चेंजेस आप लेकर के आ सकते हो जो आपके लिए सही हैं, आपके लिए अच्छे हैं। तो अपने इंट्यूशन को, अपने पावर को यूज कीजिए। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। देखिए, लोग जेलस हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपके बारे में अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं या कोई और ऐसी सिचुएशन है, लेकिन वैलिड क्रिटिसिज्म, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, कोई बात है, मगर आपका ईगो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। ईगो को साइड में रख करके वैलिड क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ एरो, you are on the right path regarding some aspect of your life. आप अपनी ज़िंदगी में राइट डायरेक्शन में हैं, कुछ बातों को लेकर के डेफिनेटली राइट पाथ पे हैं, राइट डायरेक्शन में हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। कोई ऐसा पर्सन जो आप ही के जेंडर का हो सकता है उनके साथ में बहुत ही डीप फ्रेंडशिप आपकी बन रही हो, ओके। आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ बोल, जो कि ये कह रही है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मटेरियल थिंग्स आ सकती हैं, गाड़ी है, बंगला है, घर है, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं, गिफ्ट्स आप ले रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नहीं तो छोटा छोटा जो भी आप कर सकते हैं। तो समवेयर आइदर यू आर गिविंग और मे बी यू आर रिसीविंग। मुझे रिसीविंग की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आप रिसीव कर रहे हैं, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हे स्टैक, जो कि ये कह रहा है कर्मा विल रिपे वॉट यू हैव सोन। सो जो कर्मा है ना, वो हम सबको रिपे करना पड़ता है। आपने जैसा बोया है वैसा ही आप काटेंगे, सुना है ना, एग्जैक्टली बस वही एनर्जी है यहाँ पर भी। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023? एंड वी हैव लव एंड वी हैव मैरिज। तो लव एंड मैरिज दोनों पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। हम देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो करेंगे? आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रख करके ही आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। अगर आप अपने लिए एक पेड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, लेट अस सी व्हाट मैसेजेस we are getting. First card is the card of Thunderbolt. We have celebrations.
शेयरिंग, मैच्योरिटी एंड ड्रीम। तो सबसे पहले बात करेंगे रेड फ्लैग की। देखिए, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, समवेयर दैट इज़ नॉट वर्किंग, या आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा प्लान कर रहे हैं, जैसी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये हो, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, वो सब चीज़ें शायद उस तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ पास्ट के आपके कर्मास आप इस समय फेस कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। मेजर डिसीजंस को अपने आप मत लीजिएगा, उसको फैमिली के साथ में या वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, आपके वेल विशर्स, उनके साथ में ज़रूर से डिस्कस करिएगा। बहुत मेजर जो डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि घर है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, मैरिज है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जहाँ पर बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसको लेने से पहले बहुत सोच करके आपको डिसीजंस लेने हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी का मैटर हो या बिजनेस का मैटर हो, ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप से, कुछ लोगों का हैबिट होती है ना कि वो अपने मन से जैसा भी उनको समझ आ रहा है, दे आर जस्ट डूइंग इट इन दैट वे। तो ये एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचना है। समय है आपको खुश रहने के लिए। पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, बहुत जगह पे कंफ्यूज्ड भी थे, ये भी दिख रहा है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आप चाह रहे हैं, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। जो भी है परिस्थितियाँ, समय आपसे इस समय कह रहा है कि आपको अपने आप को, आपको जो मिल रहा है उस चीज़ को खुश होकर के एक्सेप्ट करके एंजॉय करने की ज़रूरत है। अपने वेल विशर्स के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बहुत खुश होना है, बाहर जाना है, उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अपने वेल विशर्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में। ये सारी एनर्जीज दिख रही है। शेयरिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आ रहा है। देखिए, लाइफ में कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में हम डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी हमें राय मिल जाती है, कभी कभी चलो ठीक है, हमारे मन का बोझा हल्का हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही यहाँ पर एनर्जी है। शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए। इतना भी आप मायूस मत हो जाइए या डिप्रेस मत हो जाइए कि आप अपनी होप एंड स्कोप को भी छोड़ दें, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और फ्यूचर भी बस आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे। तो समवेयर थोड़ा इन चीज़ों का आपको बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल करना है। बहुत ही प्यारे आगे के भी 2 मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, अपने खाने पीने का अच्छा ध्यान रखिए। ऐसा खाना जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो, उसको अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पाइसी अगर आप खा रहे हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा मेंटेन कर सकें आप अपने स्पाइस लेवल्स को भी। खाना अच्छा खाना है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर आपको डिस्ट्रेस है, पेन है, सफरिंग है, तो उसके लिए आप कोई भी तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन है, योगा है, लॉन्ग वॉक पे जाना है, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो। ये समय है आपको मैच्योर्ड बिहेव करने का। आप मैच्योर्ड हैं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, वो भी मैच्योर्ड होना चाहिए। तो अपना जो इश्यू है, अपनी जो प्रॉब्लम है, उसको टारगेट को हिट करिए। उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के साथ साथ में टारगेट क्या है, एंड वाइज डिसीजंस लीजिए। ये सोचिए कि नहीं, इस समय की ये ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है और मेरे लिए शायद यही सही है। चाहे आपका करने का दिल है या नहीं है, लेकिन डिसीजंस आपको वाइज लेने हैं। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड। गिव अप नहीं करना है। आप जो सपना देख रहे हैं, आप जो ड्रीम कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए देखिए स्ट्रगल होगी, मगर अगर स्ट्रगल ही नहीं है और सब कुछ आराम से मिल गया तो फिर उस जीत का क्या मज़ा, उस जीत का क्या फ़ायदा। तो अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, यू आर लर्निंग। आप कुछ सीख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रहे हैं। भले वो किसी को दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस अचीव कर रहे हैं। आप अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने सपनों को त्यागना नहीं है। जो आप चाहते हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत करने के रास्ते भी आपको कहीं ना कहीं से मिलते चले जाएंगे। ओके, सो डोंट गिव अप। चलिए, लव लाइफ क्या कह रही है। ओके, वी हैव 7 of Wands with 9 of Cups। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ बाहर आना चाह रहे हैं। वी हैव 5 of Cups,
Two of Wands, and Queen of Cups. So we have Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Sea और धनु राशि. We have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? देखिए, थोड़ा सा है ना स्ट्रेस आ सकता है लव लाइफ के अंदर. प्रोबेबली आप और आपके जो पार्टनर है ना थोड़ा अलग अलग सोच रहे हैं या अलग अलग इमेजिन कर रहे हैं इस समय रिलेशनशिप को. आप कुछ चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और शायद चाह रहे हैं, या आप कुछ चाह रहे हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं. रिश्ते के अंदर ईगो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा हो रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो. कोई एक पर्सन है जो अपने साथ में बाउंड्री क्रिएट कर रहा है. ये आपकी एनर्जी है, ज़्यादातर मुझे ये फील हो रहा है, बट आपके काउंटर पार्ट की भी एनर्जी हो सकती है. रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर डर है, फियर है, और भी इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे क्लैशेस हैं. मे बी फैमिली का प्रेशर हो या फैमिली नहीं मान रही, और बहुत सारी चीज़ों में सबको समझाना, हर एक व्यक्ति को डील करना, हर एक व्यक्ति को मैनेज करना, ये सब नहीं हो पा रहा है और आप नहीं कर पाएंगे. ये सारी फीलिंग्स भी आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है. आपके पार्टनर भी अपसेट हैं. कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस्ड है एनर्जीज, उसमें आप दोनों ही कंफ्यूज हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए, यहीं रुक जाए या क्या करें, ऐसे दोनों जन सोच रहे हैं. आपके पार्टनर भी खुश नहीं है और वो भी अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड को नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज उनकी लाइफ में शायद आपका उतना अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, या आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हो, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो रही हो. आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाए. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी या ये भी फीलिंग आ रही है कि इस समय आप इस रिश्ते से थोड़ा सा ब्रेक चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की कुछ सिचुएशंस को समझना चाहते हैं, और हर एक जगह पर लव लाइफ को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा आपने होल्ड कर दिया है. अपने और अपने पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, बाउंड्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप अपने ऊपर थोड़ा सा और अपनी परिस्थितियों के ऊपर इस समय थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उसको देखिए, आप लोगों के रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे. तो प्यार होने के बावजूद भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस्ड है, वो बैलेंस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से प्यार को मुझे सैक्रिफाइस करने की फीलिंग यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही है कि सैक्रिफाइस कर रहा हो कोई पर्सन अपने प्यार को और अपनी मोहब्बत को. ईगो भी है, अपने रिश्ते को किस तरीके से स्टेबल करना है, उसको आगे लेकर के जाना है. कुछ डाउट भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है. बेस्ट क्या है, रिलेशनशिप से भाग जाना. तो ये एनर्जी भी आ रही है. फॉर सिंगल्स अगर आप लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, या आप किसी को लाइक करते हैं, या किसी से लव मैरिज भी करना चाह रहे हैं, या आप एब्सोल्युटली सिंगल हैं और सिर्फ इस महीने ये सोच रहे हैं कि चलो अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को ढूंढने की कोशिश करूं, तो अपने शेल में से बाहर निकलिए. आपने अपने आजू बाजू में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर दी है, चाहे वो मेंटली बाउंड्री क्रिएट करी हो या फिजिकली आपने बाउंड्री क्रिएट की हो. फिजिकल बाउंड्रीज मतलब आप किसी को ढूंढना नहीं चाह रहे, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे. मेंटल बाउंड्रीज मतलब आप अपने तरीके से ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा पार्टनर नहीं मिल सकता, ऐसा लोग नहीं है, ऐसे लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मेंटली आपने अपने आप के अंदर एक पैटर्न डाल दिया है क्योंकि ऐसा ही होता है, यही होता है. उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है. चीज़ें ठीक होंगी लेकिन आप उनको होने नहीं देना चाह रहे. तो आप ये सोच रहे हैं कि ओके, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जो चीज़ चाहती हूँ, मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ नहीं आती है, वो चली जाती है. तो ऐसा आपके अंदर डर की एनर्जी है, फियर की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, दिखाई दे रही है. आई ऑल्सो फील कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, सही समय का, सही वक्त का. तब तक आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, आगे जाकर के चीज़ों को इंटरेक्ट करना है, लोगों से बातचीत करनी है, लोगों से मिलना है. आप अभी तक अगर अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, घर पे ही हैं, ये सोच रहे हैं कि ठीक है कोई और आपके लिए मेहनत कर देगा और आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो सिचुएशन शादी के लिए तो नहीं हो सकती ना, आपको कहीं ना कहीं तो इंटरेक्ट करना होगा. बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं सिंगल्स,
लेकिन एक्शंस आपको लेने हैं सही समय पर। ईगो या किसी और तरीके की टसल वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है, ठीक है। और पास्ट में भी अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है या किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या पेनफुल सिचुएशन आई है तो उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। इस समय मुझे आपके लिए हीलिंग की एनर्जी दिख रही है कि अपने आप को, अपने इमोशंस को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है जो कि कह रहा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। एग्जैक्टली वही कार्ड है, यही है। आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है अपने अगल बगल में। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बस मैंने जैसे कहा ना कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहे। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि कुछ बने, कुछ उगे, कोई बेहतर चीज़ बने, कुछ अच्छा हो, तो वो कब होगा? जब मूवमेंट होगी, कोई हरकत होगी। अगर चीज़ें ऐसी स्टेबल ही रहेंगी तो कुछ नहीं हो सकता, इट विल बी डेड। पौधों के अंदर में भी पानी डालना पड़ता है, अपने आप ही तो नहीं पौधे उगते हैं ना, उसको पानी की ज़रूरत है। तो रिश्तों को भी, इमोशंस को भी, सबको किसी ना किसी मूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, उस चेंज को आप एक्सेप्ट करिए। सिर्फ सोचते मत रहिए, उसके अंदर जाइए। अगर आपको कमल का फूल तोड़ना है तो फिर पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। कीचड़ भी होगा, कपड़े गंदे भी होंगे, हाथ भी खराब होंगे, मगर एंड ऑफ द डे अगर आपको कमल चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। गुलाब चाहिए तो कांटे भी हैं साथ में, सेम थिंग है ना। सो हैव डू समथिंग एंड मूव, अपने शेल में से बाहर निकलिए। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।